हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, जब भी आप कभी सीपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू अपना ऑनलाइन मेडिकल क्लेम करते हैं, चाहे वो आईपीडी क्लेम हो या ओपीडी क्लेम हो, उस क्लेम को फाइल करते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जिससे कि आपके क्लेम में किसी भी प्रकार का कोई मिसमैच ना हो। और जब आप कभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से तैयार कराना है, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सभी का एक पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ कैसे बनाना है? आपका जितने भी मेडिकल के जितने भी फार्मेसी के बिल्स हैं, मतलब मेडिसिन के बिल हैं, उनको आपको अलग पीडीएफ बनाना है। टेस्ट का जो भी आपने पैसा दिया है जांच कराने का, उसके बिल्स उसके अलग बनाना है। और आपका जो रिपोर्ट्स है उसका पीडीएफ एक अलग बनाना है। ये चीज़ें आपकी हो गई। फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन स्लिप का एक अलग पीडीएफ बनाना होगा। यदि आपका इमरजेंसी केस है तो आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट का एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा। यदि आपका रेफरल है तो आपको रेफर सर्टिफिकेट का एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा। बाकी आपका जो आपका डिपेंडेंट कार्ड आपके पास है, यदि नहीं तो सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड किसी का अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उसका सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड और भी जो डॉक्यूमेंट्स बचते हैं उसको आप अदर सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप पोर्टल में इन करते हैं तो आपको एक फॉर्म देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल का नाम और सारी डिटेल्स को आपको फाइल कर देनी है। फिर आता है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑप्शन को अभी आपको फाइल नहीं करना है। इसके बाद आप जाएंगे हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज में। हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज में सबसे पहले आपने आईसीयू रूम वार्ड चार्ज क्या क्या पे किया है, डाइट चार्ज क्या क्या पे किया है, आप वो फिल कर लीजिए। इसको फिल करने के बाद अभी भी आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को नहीं फिल करना है। अब आप नेक्स्ट जाएंगे इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जो आपने जांचें कराई हैं वो। तो जितनी जांचें आपको उस पोर्टल में दिख जाती हैं वो सारी आप उसमें कंप्यूटराइज उस पर जितने भी आपको मिलती हैं पोर्टल में, वो सारी आप अपने वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी चार्ज दिया गया है उसको चार्जेस को उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे फाइल कर दीजिए। फिर कुछ जांचें ऐसी होती हैं जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो आप उसको अदर अलाइड चार्जेस में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अभी भी आपको प्रोटोकॉल सेक्शन को फाइल नहीं करना है। फिर आप जाएंगे अपना मेडिकल वाले सेक्शन में, फार्मेसी सेक्शन में। वहाँ पर जितना भी बिल्स आपकी मेडिसिन के हैं, जितने भी आपने पे किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर फाइल कर देंगे, मतलब आप अपना डाल देंगे, उसमें फीड कर देंगे। फीड करने के बाद अभी आपको जाना है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को। तो अब देखना आपको ये है कि आपने हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज कितना पैसा पे किया है उसको, प्लस इन्वेस्टिगेशन में कितना पैसा पे किया है ये भी आपको जोड़ना है, प्लस आपने फार्मेसी में कितना दिया हुआ है ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद आपको टोटल बिल में से इन चीज़ों को घटा देना है। घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लिख देना है, बस। तो ओवरऑल आपका जो पैसा है वो आपका सेम होना चाहिए। सपोज आपका टोटल बिल 50,000 है, तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज लेकर इन्वेस्टिगेशन चार्ज और आपका जो फार्मेसी बिल्स है, इनका टोटल का जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हो गए आपके 30,000 रुपये टोटल। तो अब 50 टोटल था, 50 में से ये 30 घटा देंगे तो बचे 20,000। तो 20,000 आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लिख दीजिए। तो जितना आपका बैलेंस जितना भी आपका शो कर रहा था आपके डॉक्यूमेंट्स में, वही आपका पोर्टल में मैच कर जाएगा। फिर उसके बाद अब आप जो अगर कंसल्टेशन चार्ज दिया है तो कंसल्टेशन चार्ज आप लिख सकते हैं, यदि आपके डिस्चार्ज समरी में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। सॉरी, एक डॉक्यूमेंट देखिए और छूट गया था, ये डिस्चार्ज समरी वाला। डिस्चार्ज समरी को भी आपको एक पीडीएफ बना के रखना पड़ेगा, और आपको ध्यान रखना है ये सारी पीडीएफ 2 MB से कम होनी चाहिए। तो इसके बाद अब हम जब आगे प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके वहाँ पर अपलोड कर देने हैं। बस इतना ही होता है दोस्तों। बाकी रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिमार्क में आपको कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड कर रहे हैं किसी अदर सेक्शन में, तो आप वो जरूर लिख दीजिए कि अब अदर सेक्शन सुनने में आ रहा है कि हट गया है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेल्फ अप्रूवल में जाकर भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए जो अदर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनको आप रिमार्क में मेंशन कर दीजिए कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स एडम अप्रूवल सेक्शन में अपलोड किया हुआ है। तो जिससे कि जब कोई डॉक्टर आपके क्लेम को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इसमें ये करा गया है इस प्रकार से। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया ये सारे आपको उस हॉस्पिटल से लेने ही लेने हैं। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में
ट्रीटिंग डॉक्टर के, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके स्टैंप और उसका सिग्नेचर जरूर करवाना है सारे डॉक्टर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स में ट्रीटिंग डॉक्टर के। और जितने भी बिल्स आपको मिलते हैं वो सारे जीएसटी नंबर के होने चाहिए। यदि कोई बिल या कोई जांच उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं है तो आप लिखवा लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में लिखवा लीजिए कि ये जांच यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसको बाहर से कराएं, तो वो भी मान्य हो जाएगी। कल को आपका क्लेम में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा कि हाँ ये आपने बाहर से क्यों कराया गया है, क्योंकि आपको डॉक्टर ने जब लिख के दिया है इस कारण से मैंने बाहर से करवाया है। फिलहाल आज के समय में ज़्यादातर जो भी जांच और मेडिसिन होती हैं वो वहीं पर हॉस्पिटल में हो जाती है, फिर भी अगर नहीं होती तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। तो दोस्तों, क्लेम करते समय, ट्रीटमेंट आपने कराया है, डॉक्यूमेंटेशन लेते समय इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं तो क्लेम में क्वेरी लगने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म, मतलब माइनर से हो जाते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो क्वेरी लग जाए। बाकी ओटी नोट, आईसीपी नोट का मैं हर बार बताता हूँ, यदि आपका आईपीडी केस है तो आपको ओटी नोट्स ले लेने हैं जिससे कि दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।